मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि नी होसेंग और जियांग चंग विंग के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे नी होसेंग जियांग चंग से कहता है, जियांग ब्रदर अब हमें लिविंग रूम में चलना चाहिए, आंटी हमारा इंतजार कर रही होंगी। जियांग चंग और नी होसेंग दोनों लिविंग रूम में चले जाते हैं। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचते हैं, मिसिस भी उनके पास आती है और कहती है, नी हुसैन तुम्हारा हाथ कैसा है? कट ज़्यादा गहरा तो नहीं? कहीं हमें हॉस्पिटल तो नहीं जाना चाहिए? नी हुसैन कहता है, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पहले आप ये बताइए कि आपने कहा था ना कि विंग से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई सोर्स नहीं है। क्या हम मिस्टर और मिसेस लैन से कॉल पे बात नहीं कर सकते? आपने कहा आपको उनका नेचर ठीक लगा था। क्या पता वो हमारी कोई मदद कर सके। ऐसे भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो विंग का ख्याल रखेंगे। मिसेस भी कहती है, हाँ मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है। नी हुसैन कहता है, आप उनसे बात करिए और विंग या उसके हस्बैंड का फ़ोन नंबर ले लीजिए। मिसेस भी अपना फ़ोन निकालती है और मिस्टर लैन का नंबर डायल करती है। मिस्टर लैन अपना फ़ोन रिसीव करते हैं। मिसेस भी गुस्से के साथ कहती है, मिस्टर लैन आपने कहा था कि आप मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे। क्या आप अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं? मिस्टर लैन कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्यों क्या हुआ? मिसेस भी कहती है, आपको ये भी नहीं पता कि क्या हुआ? आपके बेटे ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था। जैसे ही ये बात मिस्टर लैन सुनते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हिचकिचाते हुए कहते हैं, आपने क्या कहा? लैंजा ने विंग पर हाथ उठाया? मिस्टर लैन शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, मिसेस बी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मिसेस बी कहती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बस आप एक काम करिए, मुझे आप विंग या लैंजा का नंबर दे दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूँगी कि आगे क्या करना है। मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मेरे पास विंग का कोई फ़ोन नंबर नहीं है। हाँ मेरे पास लैंजा का नंबर है, मैं सेंड करता हूँ। फिर मिसिस भी अपना फ़ोन काट देती है। नी हुसैन कहता है, आंटी नंबर मिला? मिसिस भी कहती है, उनके पास विंग का नंबर नहीं है। हाँ वो लैंजा का नंबर सेंड करने वाले हैं। इधर पुराने लैन मैंसन में मिस्टर लैन के पास मिसिस लैन जाती है और कहती है, क्या हुआ? किसका फ़ोन आया था? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मिस्टर लैन गुस्से से अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरी हर परेशानी का कारण तुम्हारा बेटा है। तुमने कहा था कि लैंजा की आंखों में तुमने विंग के लिए प्यार देखा था, लेकिन तुम्हारे बेटे ने विंग पर हाथ उठाया। तुम्हें क्या लगता है अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति से प्यार करेगा उस पर हाथ उठा सकता है? तुम पागल हो जो ऐसा सोचती हो कि तुम्हारा बेटा किसी से प्यार कर सकता है। तुम्हारा बेटा सिर्फ मुसीबत खड़ी कर सकता है अपने लिए और हमारे लिए। मिसिस लैन कहती है, आपको किसने कहा कि लैंजा ने विंग पर हाथ उठाया है? मिस्टर लैन कहते हैं, अभी अभी मिसिस वी का कॉल आया था, उन्होंने ही इस बात की जानकारी मुझे दी। तुम्हारे बेटे के कारण मुझे भी फैमिली की बातें सुननी पड़ रही है। ऐसा कहकर मिस्टर लैन मिसिस लैन को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। मिस्टर लैन के जाने के बाद मिसिस लैन अपने मन में कहती है, लैंजा ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हारी आंखों में विंग के लिए प्यार देखा है, तुम आखिर विंग पर हाथ कैसे उठा सकते हो? इधर लैंजा के मैंसन में लैंजा विंग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लाया था। वो एक प्यारी सी ड्रेस लाया था विंग के लिए। लैंजा विंग के पास जाता है और वो गिफ्ट विंग को देने लगता है। विंग कहता है, ये क्या है और मुझे क्यों दे रहे हो? लैंजा कहता है, इसमें एक ड्रेस है, जाओ और पहन के आओ। विंग कहता है, लेकिन क्यों? लैंजा कहता है, मैंने कहा ना जल्दी से जाओ और ये ड्रेस पहन लो। विंग फिर पूछता है, क्यों? हम कहीं जा रहे हैं क्या जो मुझे तुम ड्रेस पहनने के लिए कह रहे हो? लैंजा कहता है, तुम कितने सवाल पूछते हो? अगर 1 मिनट के अंदर तुम ड्रेस लेके बाथरूम में तैयार होने के लिए नहीं गए तो मैं तुम्हारी ड्रेस यहीं पर चेंज करूँगा। फिर तुम मुझे मना मत करना अगर ड्रेस चेंज करने वक्त मैंने कुछ कर दिया तो। फिर उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। विंग जल्दी से लैंजा के हाथों से वो ड्रेस ले लेता है और बाथरूम में भाग जाता है। विंग बाथरूम में जाकर अपने सीने में हाथ रखता है और बोलता है, ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है? वो कैसी कैसी बात बोलने लगा है। वो तो साइको के साथ बेशरम भी बनते जा रहे हैं। लैंजा, कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो रहा? लैंजा तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? फिर विंग वो ड्रेस निकालता है और उसे पहनकर तैयार हो जाता है। इधर लैंजा स्माइल कर रहा था। जब विंग बाथरूम में भागा था तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। लैंजा को विंग शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। लैंजा अपने मन में कहता है, विंग तुम मुझे कब अपनाओगे? विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? देखो ना मैं तुम्हारी वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कितनी कोशिश करता हूँ। विंग क्या कभी तुम भी मुझे रिटर्न में प्यार करोगे? लैंजा ऐसा सोच ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और विंग बाथरूम से बाहर तैयार होकर निकलता है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट लग रहा था।
जैसे ही लेंजा की नज़र विंग पर पड़ती है, उसकी नज़र विंग पर ही रुक जाती है। लेंजा अपनी पलकें भी नहीं झपकाता। विंग पर वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी। विंग लेंजा के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? लेंजा विंग की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है। फिर वो विंग को कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, तुम हमेशा से ब्यूटीफुल लगते हो और अभी भी ब्यूटीफुल ही लग रहे हो। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, अब चलो, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे थे? लेंजा विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं चल नहीं सकता? जब देखो तुम मुझे अपने गोद में उठा लेते हो। लेंजा कहता है, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ और ही करूंगा। ऐसे भी तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग बिल्कुल चुप हो जाता है और लेंजा के गले में अपनी बाहें डाल देता है। लेंजा कहता है, अब क्या हुआ, कुछ तो बोलो। विंग अपना सिर ना में हिलाता है और हाथों से इशारा करता है बाहर चलने का। लेंजा कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ कहाँ चली गई? विंग फिर भी कुछ नहीं बोलता। लेंजा गुस्से से बोलता है, विंग तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? विंग कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमने ही तो कहा था कि अगर एक शब्द भी बोला तो तुम मुझे बाहर नहीं लेके जाओगे, और अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तब भी तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। लेंजा कहता है, विंग सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने ही तुम्हें बोलने से मना किया है। अच्छा फिर हम चलते हैं। विंग कहता है, अब मुझे बोलना है या नहीं? लेंजा स्माइल करता है और बोलता है, तुम बोल सकते हो, लेकिन मुझे कुछ करने से रोक नहीं सकते। विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लेंजा कहता है, पहले चलते हैं, चलो। लेंजा विंग को अपने बाहों में ही कार तक ले जाता है। लेंजा और विंग के जाने के बाद सर्वेंट आपस में बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। पहले लेंजा सर किसी ओमेगा को अपने पास भी आने नहीं देते थे, लेकिन अब देखो अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। इधर लेंजा विंग को एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रेस्टोरेंट के अंदर रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। लेंजा विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने टेबल पर लेके जाता है। फिर लेंजा विंग को चेयर पर बैठा देता है। विंग रेस्टोरेंट की खूबसूरती में खो गया था। विंग रेस्टोरेंट के चारों तरफ देख रहा था। विंग लेंजा की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और पूछता है, लेंजा तुमने ये सब तैयारी कब की? क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लेंजा ने ये सब सारी तैयारी कब की। विंग लेंजा से पूछता है, लेंजा लेकिन ये पूरा रेस्टोरेंट खाली क्यों है? यहाँ पे सिर्फ हम ही दो हैं, यहाँ पे और कस्टमर क्यों नहीं हैं? लेंजा विंग से कहता है, क्योंकि ये पूरा रेस्टोरेंट मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नज़र मेरे प्यारे से ओमेगा पर पड़े। लेंजा विंग के लिए उसकी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता है। दोनों अपनी डेट बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लास्ट में लेंजा विंग को वाइन ऑफर करता है। विंग वाइन नहीं लेता और मना कर देता है कि मैं वाइन नहीं पीता। विंग के मना करने पर लेंजा विंग की भी वाइन पी जाता है, लेकिन लेंजा को नहीं पता था कि इस वाइन में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। कुछ समय बाद लेंजा को नशा होने लगता है। नशे के कारण लेंजा टेबल पर ही अपना सर रख लेता है। जब विंग देखता है कि लेंजा टेबल पर ही सो रहा है, विंग लेंजा के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें वाइन चढ़ जाती है तो तुमने क्यों पी? अब मैं तुम्हें घर कैसे लेके जाऊँ? फिर विंग एक एम्प्लॉय की सहायता से लेंजा को कार में बैठा देता है। विंग कार ड्राइव करने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही लेंजा को होश आ जाता है और वो विंग को कार रोकने के लिए कहता है। विंग कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी होश आ गया? क्या तुम्हें अभी रेस्टोरेंट में नशा नहीं हुआ था? लेकिन लेंजा विंग का कोई जवाब नहीं देता, उसे सिर्फ कार रोकने के लिए कहता है। लेंजा के इतना कहने पे विंग कार रोक देता है। लेंजा विंग का हाथ पकड़ा और उससे कहता है कि तुम पेड़ पे चढ़ो। विंग लेंजा से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो या मैं तुम्हें बंदर नजर आ रहा हूँ जो पेड़ पे चढ़ूं? लेंजा नशे में था, इसलिए वो विंग से कहता है कि तुम्हें पेड़ पे चढ़ना पसंद है ना? मुझे पता है कि गांव में तुम कैसे बगीचे में पेड़ पे चढ़ा करते। विंग लेंजा को मना करता है और कहता है, चलो अभी घर चलना चाहिए, तुम नशे में हो। लेंजा पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर विंग कहता है, जो चीज़ तुम्हें करनी नहीं आती वो तुम क्यों कर रहे हो, चलो यहाँ से। फिर विंग लेंजा को जबरदस्ती पकड़ के कार में बैठा देता है और उसे मेंशन वापस लेके आता है। विंग लेंजा को कमरे में ला के बेड पे सुला देता है। इधर गांव में मिस्टर लैंड ने लेंजा का नंबर मिसेस वी को दे दिया था। मिसेस वी नी हुसैन से कहती है कि उन्होंने लेंजा का नंबर सेंड कर दिया है, अब हम क्या करें? नी हुसैन कहता है, मुझे दीजिए। फिर वो लेंजा का नंबर डायल कर देता है। इधर लेंजा के मेंशन में जब लेंजा का फ़ोन बजता है तो विंग उस फ़ोन को उठा के कहता है कि क्या करूँ, क्या मुझे ये फ़ोन रिसीव करना चाहिए?
लेकिन अगर लेंजा को गुस्सा आ गया तो? ऐसा सोचते सोचते वो फ़ोन कट जाता है, लेकिन उस फ़ोन की रिंग दोबारा बजती है। विंग कहता है लगता है किसी को ज़रूरी काम है, इसलिए कोई बार बार कॉल कर रहा है। मुझे फ़ोन रिसीव कर लेना चाहिए, अगर वो लेंजा को ढूंढेगा तो मैं कह दूंगा कि वो सोया हुआ है। ऐसा सोच के विंग फ़ोन को रिसीव कर लेता है। उधर नी हुसैन ने फ़ोन को स्पीकर पर रख रखा था। जैसे ही विंग हेलो बोलता है, वी फैमिली और नी हुसैन विंग की आवाज़ पहचान जाते हैं। नी हुसैन कहता है विंग क्या ये तुम हो? विंग भी नी हुसैन की आवाज़ पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम्हें लेंजा का नंबर कैसे मिला और तुमने यहाँ पे कॉल कैसे किया? और तुम तो मुझे भूल ही गए, जब से शहर गए कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।